नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। महाराष्ट्र में इमरान प्रतापगढ़ी ने शायराना अंदाज में एक सभा को संबोधित किया। देखिए क्या कहना है इनका। खास तौर से जो मेरे मुस्लिम भाई खड़े हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं, आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। सुनिएगा बहुत संजीदगी से मेरी बात को। आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपके लिए सिर्फ मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जेएनयू में गायब हुए बच्चे नजीब की तलाश के लिए वसंत कुंज थाने के बाहर जिन लड़कों ने सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं, उनका नाम कन्हैया कुमार, मोहित पांडे, रविरंजन, रवि प्रकाश और चेतना है। आपको समझना पड़ेगा, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि रात के 2:30 बजे इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के जो वकील खड़े थे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। पहचानिए ऐसे लोगों को, मजबूत करिए ऐसे लोगों को, सैल्यूट करिए ऐसे लोगों को। मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे को, जिन्होंने जान कुर्बान कर दी इस मुल्क के कौमी यकजहती और ताने बाने को बचाने के लिए। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन गुजरात के मसले में सच में अदालत तक ले जाने का जो काम करता है, उस शख्सियत का नाम तीस्ता सीतलवाड़ है, और वो मुसलमान नहीं। आप ये तो चाहते हैं कि आपको रवीश कुमार मिले, आप ये तो चाहते हैं कि अविशार शर्मा आपकी लड़ाई लड़ते हुए अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। आप ये तो चाहते हैं कि जब पुण्य प्रसून वाजपेयी माइक पर खड़ा होकर के टीवी चैनलों के स्टूडियो में आपकी आवाज बने तो उसकी नौकरी छिन जाती है, छिन गई। आप ये तो चाहते हैं कि कोई संजीव भट्ट अपनी आईपीएस की नौकरी ठोकर इसलिए मार दे कि वो कह दे कि गुजरात दंगों का जो सच है वो बोलूंगा, नौकरी रहे या चली जाए, और नौकरी चली जाती है और पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते से जेल में पड़ा हुआ है। आप ये तो चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं साथियों जिम्मेदारी आपकी भी है। चंद ठेकेदार आएंगे, वो कहेंगे कि मुसलमानों आपके कंधों पे सेकुलरिज्म का बोझ तो पता नहीं कब से है, कब तक ढोओगे। इसे अच्छा समझो या बुरा समझो, जो भी समझो, हिकमत समझो, हम जिनके मानने वाले हैं उन्होंने, हमारे आका ने हिकमत अमली का जो मुजाहरा दुनिया के सामने रखा है, जो तस्वीर रखी है कि बाकायदा ताकत में होते हुए भी आपने सुलह हुदैबिया करी थी। यहां पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, आप जानते होंगे कि आप चाहते तो मक्का में जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, आप एक इशारा करते तो फरिश्ते अलग अलग तरह से उनका न जाने क्या कर देते, लेकिन आपने मक्के से मदीने हिजरत करी और अपने बिस्तर पर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को सुला के गए ताकि दुश्मनों को भरम हो कि आप सोए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस दौर में आपको यह बात समझनी पड़ेगी। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आपको सुना रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं बहुत दिन से इस इंतजार में था कि भुसावल और उसके आसपास का जो खित्ता है वो कभी मुलाकात का मौका दे। कई बार ऐसा हुआ कि लोग बुलाते रहे और मैं आ नहीं सका, और इस बार जब उल्लास पाटिल साहब ने मुझे दावत भेजी तो मुझे लगा कि यह सबसे अच्छा मौका है। मैं पिछले 4-5 दिन से मुसलसल सफर पर हूं, बुखार से परेशान था। बुखार को आजकल मुझ पे उसी तरह प्यार आया हुआ है जिस तरह मोदी जी को इस देश पर आया हुआ है। तो बड़ा परेशान था बुखार की वजह से, लेकिन हाजिर हो गया हूं। समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। मैं पढ़ता हूं साहब कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। अच्छा, अजीब प्रधानमंत्री मिला देश को। उन्होंने चाय बेची जिसे आज तक कभी किसी ने पिया ही नहीं। उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन आज तक ना तो डिग्री है, ना एक भी उनके साथ का पढ़ा हुआ आदमी ये गवाही देने को तैयार है कि मैंने साथ में पढ़ाई करी। अजीब प्रधानमंत्री देश को मिला है। हालत यह है कि वो माइक पर खड़े होकर अशोक साहब ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं। पिछले दिनों उन्होंने कहा कि मैंने अपने रिज्यूम में 35 एयरपोर्ट बनाए, हालांकि उद्घाटन सिर्फ एक का किया। वो आदमी जो नाली तक का उद्घाटन करने के लिए तैयार हो, 34 एयरपोर्ट कहां बना उसका उद्घाटन ही नहीं किया। एक विद्वान आदमी ने मुझसे एक दिन कहा कि इमरान साहब सच में उन्होंने 35 एयरपोर्ट ही बनाए होंगे। मैंने कहा कैसे? बोले उन्होंने ये सोचा होगा कि जहां जहां जिस जिस सभा में उनका हेलीकॉप्टर उतरा उसे एयरपोर्ट मान लिया जाए। इस सोच के साथ जो आदमी इस देश में इस देश को गुमराह कर रहा हो। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चाय वाले
बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। अगला मिसरा सच लगे तो एक एक हाथ उठे पीछे तक। चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, चाय से बचेंगे तो। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के लाइव कैमरे के सामने अपनी मां को याद करके रोते हैं। वो अपने पुराने दोस्त नवाज शरीफ से मिलने बिना बताए पाकिस्तान उतरते हैं तो नवाज शरीफ की मां के पैर छू करके हिंदुस्तानी तहजीब दुनिया के सामने रखते हैं। लेकिन आपको जान के हैरत होगी कि वो जहां रहते हैं वहीं से 4-5 किलोमीटर के दायरे में पिछले 2 साल से एक मां अपने बेटे को तलाशती हुई रो रही है, लेकिन उसके आंसू उन्हें नजर नहीं आते। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि चाय से बचेंगे तो गाय लेके डूबेगी, नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर। एक शायर बोल रहा है नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए पर, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू को। इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा सुनिए तो कहता है कि अब मोदी सरकार को 50 साल कोई उखाड़ नहीं सकता। ये जो गुरूर, ये जो अहंकार है, उन्हें समझ नहीं आता कि हिंदुस्तान की जनता है, ये बिठाती है तो पलकों पे बिठा लेती है, लेकिन जब मिलाती है तो खाक में मिला देती है। मुझे एक बहुत छोटी सी बात याद आती है कि एक बार बादशाह सिकंदर यूनान फतेह करने के बाद यूनान की गलियों में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए टहल रहा था। उसने देखा कि एक फकीर आदमी बेखबर सो रहा है, कोई परवाह ही नहीं, जैसे आजकल इस देश की जनता सो रही है, परवाह ही नहीं उसे कुछ। सिकंदर को गुस्सा आया, उसने लात मार करके उसे जगा के कहा कि बादशाह ने, सिकंदर ने शहर को फतेह कर लिया और तू सो रहा है बेखबर। उस आदमी को गुस्सा आया, उसने सिकंदर की तरफ देख करके कहा शहर फतेह करना बादशाह का काम है और लात मारना गधे का काम है। क्या दुनिया में इंसानों की कमी हो गई है जो खुदा ने बादशाहत एक गधे को सौंप दी है? कि बादशाहत किसी गधे को मत सौंप दीजिएगा वरना 5 साल लात खानी पड़ेगी। मैं मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब। मैं शायर हूं, मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर यहां चंद लोगों के बुलावे पर यहां खड़ा हूं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, एक ऐसे दौर में कि जब गूंगे लोगों तक की जबान काटने की कोशिशें की जा रही हैं, तो हम जैसे बोलने वालों के साथ क्या सुलूक किया जा रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ माइक पर अपनी नज़में पढ़ करके और लिफाफा लेकर के घर जाने वाली जिम्मेदारी से आगे बढ़ के अगर आपको बेदार करने की कोशिशों में हजारों हजार किलोमीटर का सफर करके आपके बीच आ रहा हूं, तो मेरे इस खड़े होने का मतलब समझिएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब और आपसे दुआएं मांगता हूं कि कुछ दिन में चलने ना लग जाए सरकार किराए पर, कुछ दिन में चलने ना लग जाए सरकार किराए पर, जीएसटी ने लगा दिया सब कारोबार किराए पर, की जागीरें तक ना संभल रही। अब पहुंचना अगले मिसरे पे कि नालायक से पुरखों तक की जागीरें ना संभल रही, लाल किला भी उठा दिया है देखो यार किराए पर, लाल किला भी उठा दिया है देखो यार किराए पर। सरकार कहती है कि इस इमारत की देखरेख के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए हम इसे एक ग्रुप को, एक कॉरपोरेट ग्रुप को
25 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए दे रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं। मैं तो उनसे कहता हूं कि अगर आपके पास हिंदुस्तान की तमाम इमारतों के रखरखाव के लिए पैसे नहीं और वो भी महज 25 करोड़, तो इस देश की 125 करोड़ आवाम से एक एक रुपया भीख मांगिए, 125 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। 25 करोड़ तो बहुत छोटी रकम है। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं शायर हूं, अपनी जिम्मेदारियां समझते हुए अगर यहां खड़ा हूं। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहां, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। मैं अगर बगावत करते हुए आपके बीच खड़ा हूं भुसावल वालों, आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। इस मुल्क में बहुत प्लान करके, बहुत साजिश करके इस तरह से बांटने की साजिशें की गई हैं कि दो लाइन खींच दी जाए, एक तरफ 15% लोगों को खड़ा कर दिया जाए और एक तरफ से 85% लोगों को खड़ा कर दिया जाए और सियासी दुकानदारी चलती रहे। मैं उस साजिश के खिलाफ हूं। मैं इस मुल्क के खूबसूरत ताने बाने के साथ हूं। मैं इलाहाबाद जैसे शहर में रहता हूं जहां गंगा और जमुना जैसी दो नदियों का संगम होता है। मैं उस शहर से आपके बीच आता हूं। मैं बहुत छोटा था तब मुझे सड़क पार करनी होती थी तो मेरी उंगली पकड़ करके सीताराम चाचा मुझे सड़क पार करवाया करते थे। लेकिन आज इस तरह के मंजर हिंदुस्तान में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि साजिशें करने वालों ने किस तरह की साजिशें की कि हिंदुस्तान को कहां ला करके छोड़ दिया। लेकिन मैं उन ताकतों से यह भी कहना चाहता हूं, अमित शाह कहते हैं कि 50 साल तक मोदी को कोई हिला नहीं सकता। किसी शायर ने कहा है कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, गमों की धूप में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। यह दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन अगर आपके शब्दों को मैंने अपने शब्दों में जगह दी हो तो उठे के खात आपका गुस्सा तालियों में, कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है। यह दुनिया है, यहां चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। और तुम्हारा कद मेरे कद से बहुत ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। चढ़ाई पर कमर सबको झुकाकर चलना पड़ता है। ये वो ताकतें हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि वो जो चाहेंगे वो होगा, वो जो तय करेंगे वो आपको खाना पड़ेगा, वो जो तय करेंगे वो आपको पहनना पड़ेगा, वो जो तय करेंगे वो आपको बोलना पड़ेगा। और हद तो ये है कि उन्होंने 4-6 जमूरे छोड़ रखे हैं जो आजकल तय कर रहे हैं कि आपको कितना करना है। वो बताएंगे कि इतने बच्चे पैदा करो, ये करो, वो करो, ऐसे ऐसे जमूरे छोड़ रखे हैं। ये कभी नहीं होता था मेरे मुल्क में। ये गांधी के सपनों का भारत है। ये वो भारत है जिसे मौलाना आजाद से लेकर के, पंडित नेहरू से लेकर के उस वक्त के जो बड़े लोग थे, उन्होंने अपने ख्वाबों में जो खाका बनाया था, उस खाके में अपने खून से उस कैनवस में इसका रंग भरा था। आज वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बना रहे हैं और लोग चुप हैं। ऐसे दौर में खड़ा होकर के मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब, कि नफरत वाली राय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी। मिसरे सुनिएगा साहब, कैसी कैसी बातें खड़े होकर के वो माइक पे भाषणों में करते हैं कि नफरत वाली राय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी, जुमलों का अध्याय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी, रोजगार के नाम पे सबके हाथ पकौड़ा पकड़ा कर, रोजगार के नाम पे सबके हाथ पकौड़ा पकड़ा कर, गटर गैस से चाय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी, गटर गैस से चाय बनाना सिखा रहे हैं मोदी जी। अच्छा, जो पूरी हुकूमत आई, इसके पीछे जो पूरा ताना बाना बुना गया, एक बाबा छोड़े गए। एक बाबा हैं जो दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूं। काला धन ले आ रहे थे, 35 रुपए लीटर जो है वो डीजल और पेट्रोल बिकवा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सरकार बन जाएगी तो किसी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। पता नहीं क्या 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 करवा रहे थे। लेकिन आज जब टीवी चैनलों पे उनसे पूछा जाता है कि आप जो काला धन ला रहे थे वो कहां गया, तो जो एक आंख फड़कती थी दूसरी भी फड़कने लगती है, कोई जवाब नहीं देते। मैंने तो बस 4 मिसरे पढ़े उनके लिए। उन्होंने पिछले दिनों हरियाणा के पीस एम्बेसडर हैं, वो हरियाणा गवर्नमेंट के पीस एम्बेसडर होते हुए
उन्होंने कहा कि कानून ने मेरे हाथ बांध रखे हैं, वरना जो जय नहीं बोलते मैं तो उनकी गर्दनें कटवा देता। तब मैंने 4 मिसरे पढ़े और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैंने बस महज एक सवाल पूछा बड़ा मजे का, कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, कि जो नफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारे खून को प्यासी थी वो तलवार किसकी थी, हमारी गर्दने मत काटिए बस ये बता दीजिए, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी, जिसे तुम पहन कर भागे थे वो। अच्छा दोबारा पढ़ना है, दोबारा पढ़ना है ना? हाँ हाँ वो सब सुनाऊंगा, धीरे धीरे आप तक आ रहा हूं। मैं पढ़ देता हूं। हाँ वो चौकीदार भी सुनाता हूं, सब सुनाऊंगा। देखिए इधर जो आगे लोग बैठे हैं वो बड़े जिंदा दिली से बैठे हैं, उधर जो पीछे जमीन पर बैठे हुए लोग हैं, देखिए मैं आपसे एक बात कह दूं, आप ये मत समझिएगा कि आप जमीन पे बैठे हैं तो आपकी जिम्मेदारियां कम हो गई। इस दौर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपको सलाम करता हूं। अगर आप इस देश की हुकूमत बदलेंगे तो सिर्फ आप ही बदल सकते हैं, वरना कोई नहीं बदल सकता। इस जमीन पर जो लोग हैं वही इस देश की हुकूमत बदल सकते हैं। और आपको समझना पड़ेगा कि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। ये महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली में बैठे हुए लोग टीवी चैनलों पर बैठकर जब ये कहते हैं कि हम बदलने आए हैं, हम महंगाई खत्म करेंगे, हम गरीबी खत्म करेंगे, तो मेरा मन करता है कि मैं उनसे चीख कर कहूं कि गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। जो खुद दौलत के भूखे हैं गरीबी क्या मिटाएंगे। गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है। गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाएंगे? जो चैनलों पे बैठ के जो भाषण देने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं। और यहां जो अगली सफों में बैठे हुए लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक तो हुई थी। उसी चूक की वजह से हुकूमत बदली, ये भी एक सच्चाई है, उसे कबूल भी करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से आप विश्वास जीतने की फिर से कोशिश कर रहे हैं कि झूठ का कारोबार नहीं चलने देंगे, ये शब्द मेरे हैं, बोल मैं रहा हूं, धड़कनें आपकी कह रही हैं, मैं उसी को शब्द दे रहा हूं। आज से ये बात बोलना शुरू करिए कि झूठ का कारोबार नहीं चलने देंगे, तेरा अत्याचार नहीं चलने देंगे। जो किसान के सीने पर गोली मारे, हम ऐसी सरकार नहीं चलने देंगे, हम ऐसी सरकार नहीं चलने देंगे। एक बहुत जरूरी बात जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं, जो मैं आपसे खास तौर से यहां कहने के लिए आया हूं। मैं जिस सूबे से आता हूं, पिछले दिनों, पिछले साल जब वहां हुकूमत बदली, तो आपको जान के हैरत होगी कि आपकी नुमाइंदगी करने वाले जो एमएलएज थे, उसमें से 22 2000, 2500, 1500, 1600, हत्ता के 400, 500 तक वोट से चुनाव हार गए। और जब हम सारे लोगों ने बात पे उसमें एनालिसिस किया, रिसर्च किया, तो पता चला कि चंद ऐसे लोग भी आए थे ठेकेदार बन करके हमारे आपके वोटों के, जिन्होंने 2000 काट लिया, 3000 काट लिया, 1500 काट लिया। जितने वोट काटे उन्होंने, लगभग उतने ही वोट से हमारी नुमाइंदगी कम कर दी। आपको कहीं ना कहीं एक बात सोचनी पड़ेगी। यहां तमाम मजहबों के लोग बैठे हैं, अलग अलग मजहबों के लोग बैठे हैं, और भीड़ में बड़ी तादाद में मुझे सुनने वाला मुसलमानों का एक ऐसा युवा तबका खड़ा है, नौजवान तबका खड़ा है, जो मुझे सुनता है, मुझे प्यार करता है, मेरी नज़्मों के साथ सफर करता है। तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अलग अलग मजहबों के लोग बैठे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं आपसे, इस देश के टीवी चैनलों को सुपारी दी गई है आपके नाम की। बहुत जिम्मेदारी से सुनना मेरी बात को। इस देश के टीवी चैनलों को सुपारी दी गई है आपके नाम की, और इस मुल्क के खूबसूरत ताने बाने को काटने के लिए, उस डोर को काटने के लिए सरौता लेकर के कुछ लोग उस टीवी चैनल पे बिठाए जाते हैं। यह जज्बा है। अशोक चौहान साहब, आप खुशनसीब हैं कि आपके पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ऐसी नफरत वाली ताकतों का पान जो है वह चटनी बना के खाने की हैसियत रखते हैं।
सलाम है आपको। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, खास तौर से जो मेरे मुस्लिम भाई खड़े हैं, मैं उनसे एक बात कहता हूं, आप इस मुगालते में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपकी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं। सुनिएगा बहुत संजीदगी से मेरी बात को। आप इस गफलत में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपके लिए सिर्फ मुसलमान आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि जेएनयू में गायब हुए बच्चे नजीब की तलाश के लिए वसंत कुंज थाने के बाहर जिन लड़कों ने सबसे ज्यादा लाठियां खाई हैं, उनका नाम कन्हैया कुमार, मोहित पांडे, रविरंजन, रवि प्रकाश और चेतना है। आपको समझना पड़ेगा, आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि रात के 2:30 बजे इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के जो वकील खड़े थे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर, उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था, सारे के सारे हिंदू भाई थे। पहचानिए ऐसे लोगों को, मजबूत करिए ऐसे लोगों। यदि आपकी भी कोई खबरें हो तो हमें 9414317167 पर भेजिए। यदि आप अपनी फर्म और किसी संस्थान का विज्ञापन कराना चाहते हैं तो 9414317167 पर संपर्क करें। हमारे चैनल को YouTube पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर कमेंट्स ज़रूर करें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया।